Hello everyone. Welcome to Sri Shraddha English Medium School ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। पार्ट 3 सासी सुमेरा, उसका पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया था, तो आज उसका पार्ट 2 हम समझेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 25। साइकिल वाले आदमी ने घूर कर सुमेरा को देखा और चला गया। बाद में बगल वाले आदमी ने बताया कि वह कमेटी का आदमी था। साइकिल वाला आदमी उसको देखकर वहाँ से चला गया और बाजू में जो आदमी था उसको बताया कि वह एक कमेटी का एक आदमी था। बिना लाइसेंस के यहाँ बैठकर जो लोग सामान बेचते हैं सब 2 रुपये रोज़ देते हैं, तूने नहीं दिए, अब तेरी मुसीबत आएगी। लाइसेंस यानी कि अनुमति देना। तो वो बाद में वो बगल वाले आदमी ने बताया कि एक कमेटी का आदमी था जो लाइसेंस नहीं देता, अनुमति नहीं देता है और यहाँ बैठता है और सब्जी या कुछ बेचता है, तो उसे यहाँ उसको रुपये देने पड़ते हैं। तो अब तेरी मुसीबत आएगी। 2 दिन बाद कमेटी की गाड़ी आई, कुछ लोग भाग गए। सुमेरा जहाँ का तहाँ बैठा रहा। 4-5 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसका सारा सामान उठाकर ले गए। 2-4 दिन कमेटी के बाद में गाड़ी आई तो कुछ लोग भाग गए और सुमेरा जहाँ बैठा था वहाँ ही बैठा रहा और 5 लोग गाड़ी से नीचे उतरकर उसका सारा सामान वहाँ से ले गए। रात भर सुमेरा रोता रहा। सबके समझाने पर उसकी समझ में नहीं आया कि उसका सामान क्यों छीना गया। उसके बाद उसके पास लाइसेंस नहीं था तो लाइसेंस दिलवा देते, लाइसेंस के पैसे ले लेते। उसके बापू न बोल सकते थे कि न चल सकते थे, वह करे तो क्या करे। रात भर सुमेरा सोचता रहा पर सबने समझाने के बदले वो बहुत मुसीबत में आ गया। उसने सोचा कि अब वे क्या करे। उसके पिताजी थे तो वो चल भी नहीं सकते थे, कुछ भी बोल भी नहीं सकते थे। तो अब वो सोचने लगा कि हाँ, अब मैं क्या करूँगा। हिम्मत हारना तो सुमेरा के सीखा ही नहीं था। याद आया छुट्टी के दिन कभी कभी वह बापू के साथ बस अड्डे पर जाता था। रास्ते में राजनिवास पड़ता था। बापू कहते थे यहाँ दिल्ली के राजा रहते थे। उसने कई बार कोठी में झांकने की कोशिश की थी पर राजा कभी दिखे नहीं। वही अब राजा के पास शिकायत करने जाएगा, सारी बात बताएगा, अपना माल वापस लेगा और उस आदमी को सजा दिलवाएगा। तो हिम्मत हारना सुमेरा ने कभी सीखा ही नहीं था। उसको याद आया कि छुट्टी में कभी कभी वो बापू के साथ बस अड्डे पे जाता था तो वहाँ रास्ते में ही राजनिवास पड़ता था जहाँ राजा रहते थे, पर कभी राजा दिखाई नहीं देते थे। तो उसने सोचा कि वहाँ कोठी में उसके राजा की कोठी में जाएगा और राजा को शिकायत करेगा और अपना माल जो ले गए हैं कमेटी वाले वो माल वापस लेगा और कमेटी को सजा दिलाएगा। सवेरा होते ही वही दौड़ पड़ा और पहरेदारों ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। उसने बहुत कहा, प्रार्थना की, उसकी एक न चली। वह सड़क पर बैठा रहा। सोचा कभी तो राजा बाहर निकलेंगे, जब निकलेंगे तभी अपनी बात सुनाऊंगा, इन पहरेदारों को भी शिकायत करूंगा। तो सवेरा होते ही वह दौड़ पड़ा। पहरेदारों के अंदर उसने घुसने नहीं दिया और प्रार्थना की कि उसकी एक न चली। वह सड़क पर बैठा रहा और उसने सोचा कि राजा जब मिलेंगे मैं तो इस कर्मचारियों की भी शिकायत करूंगा। 11 बजे के करीब बड़ी सी एक मोटर गाड़ी अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों ने सलाम ठोका। जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता तब तक सर से गाड़ी निकल गई। अब क्या हो, राजा साहब तो चले गए। वह सोच में पड़ गया। तो 11 बजे थे करीब, बड़ी सी एक मोटर गाड़ी अंदर आई तो दोनों पहरेदारों ने उसको सलाम किया तो उसमें राजा बैठे थे। तो तब वो गाड़ी सर से वहाँ से निकल गई। तो अब वो सोचने लगा, राजा साहब तो चले गए हैं, अब मैं क्या करूँगा। पेज नंबर 26। राजा साहब गए हैं तो लौटकर भी आएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, आज बापू को भी नहीं देखूंगा। जब तक राजा साहब को अपनी बात नहीं बता देता यहाँ से हिलूंगा भी नहीं।
तो राजा साहब तो अब चले गए हैं, तो वो सोचता है कि मैं राजा साहब को बात किए बिना घर नहीं जाऊंगा और अब आज बापू को भी वो नहीं देखेगा, ऐसा सोचता है। शाम को दूर से ही वो गाड़ी पहुंचान गया। दौड़ कर बिना किसी डर के दोनों हाथ फैलाकर बीच सड़क पर वो खड़ा हो गया। गाड़ी को रोक कर ड्राइवर ने उसे फटकारा। दरवाजे के दरबान दौड़कर उसे खींचने लगे, पर वो छूटकर राजा साहब की खिड़की के पास पहुंच गया। शाम को दूर से उसे गाड़ी दिखाई दी तो उसने दौड़कर बिना हाथ फैलाए वो गाड़ी को उसने रोक दिया। तो गाड़ी का जो ड्राइवर था तो उसने उसको गुस्सा किया कि तुम यहाँ से हट जाओ, पर वो सुमेरा वहाँ से हटा नहीं और जहाँ राजा बैठे थे वहाँ गाड़ी के खिड़की के पास वो चला गया। राजा साहब मेरी बात सुनिए, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा। कहते कहते वह सुबकने लगा। पता नहीं सुमेरा के चेहरे पर कुछ था या उसके कहने से ढंग में राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। राजा साहब ने सभी बात सुमेरा की सुनी और राजा ने ये सब बात उसको अच्छी लगी होगी, तो राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर उसको बुलाया। तो राजा साहब सोफे पर बैठे हुए सुन रहे थे, तो सुमेरा के सामने खड़ा सुन रहा था। एक एक बात उसने बताई और कहीं झूठ नहीं, कहीं डर नहीं। छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, ऐसा हौसले की हिम्मत। राजा का साहब तो दंग प्यार के सुमेरा को अपने पास बुलाए, दंग यानी कि हैरान। तो सभी राजा ने उसकी सभी बात सुनी और राजा तो हैरान हो गए। पीठ थपथपाई, शाबाशी दी सुमेरा को। फिर अगले दिन आने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। साथ में दिया 10 रुपये का एक नोट जो उसकी हिम्मत के लिए इनाम था। तो राजा साहब ने उसको पीठ थपथपाई, शाबाशी दी और अगले दिन फिर उसको आने के लिए कहा और उसको 10 रुपये की एक नोट दी जो उसको एक हिम्मत की तरह वो बनी रही। कोई बात नहीं, अब तुम तो 100 रुपये से अपना काम शुरू करो, 1 महीने बाद आकर अपना काम की खबर देना। सुमेरा ने खुशी खुशी घर लौट गया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सचमुच की बात है। आंखों देखी, कानों सुनी, सुमेरा ने कठिन परिश्रम से अपना कारोबार आगे बढ़ाया और उसने अपने पिता का इलाज करवाकर उन्हें इस लायक कर दिया कि शाम को जब वह कॉलेज पढ़ने जाता तो उसके पिता दुकान पर बैठकर फल बेचते। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी झुग्गी तुड़ावर कर वहाँ 2 कमरों पर एक पक्का मकान बनवा लिया। दिल्ली के सब्जी बाज़ार में आज भी सुमेरा की दुकान है। तो ये पूरा पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम करेंगे शब्दार्थ। लकवा यानी कि एक रोग जिसमें शरीर का एक भाग सुन्न हो जाता है। धुन समाना, ये एक मुहावरा है, काम करने की लगन होना। पीठ थपथपाई यानी कि ये भी एक मुहावरा है, शाबाशी दी। खजाना मिलना, ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बहुत खुश होना। लाइसेंस यानी कि अनुमति देना। हौसला यानी कि हिम्मत, साहस। दंग यानी कि हैरान। ये थे हमारे शब्दार्थ। तो आप सबको पाठ पूरा समझ में आ ही गया होगा, शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो फिर से एक बार पाठ पूरा पढ़ना, समझना और शब्दार्थ भी पढ़ना। थैंक यू।